सभी को नमो नारायण। आइए ठाकुर जी की इस परम पुनीत कथा माघ स्नान महात्म की कथा के 9वें अध्याय में हम लोग सभी प्रवेश करते हैं और इस पावन सत्संग रूपी गंगा में सभी मिलकर गोते लगाते हैं। तो विष्णुदूत ने आगे कहा कि हे मित्र विकुंडल, अतिथि सेवा के समान पुण्यदायक एक और दूसरा कार्य है, वो है अन्नदान। अतिथि सेवा और दूसरा है अन्नदान। अन्नदान को प्राणदान भी कहा है शास्त्रों ने। अन्नदान से बड़ा कोई दान है ही नहीं, इसलिए अन्नदान करने वाले दानी उत्तम दैदीप्यमान विमानों पर बैठकर, चमकते हुए विमानों पर बैठकर स्वर्ग को गमन करते हैं, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। स्वर्ग में अनंत काल तक निवास करने के बाद पुनः दिव्य शरीर धारण करके फिर पृथ्वी कुल में जन्म लेते हैं। बात की बात तो कुछ हो ना हो, लेकिन यहाँ भी आप देखिए, किसी भूखे को आप भोजन कराइए या किसी को आप दान करिए, उस देने के बाद का जो आनंद है उसको कभी महसूस करिए, कभी उस फीलिंग को कभी आप फील करिए। जो उस समय की जो फीलिंग होती है उसको कभी आप महसूस करिएगा। जीवन में सब कुछ सदा देने का ही मन करेगा, क्योंकि देने में ही आनंद है। संचय करने में तो 10 प्रकार के विकार ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन देने में आनंद आता है, क्योंकि छोड़ने में ही आनंद है। सब प्रकार से सुख भोगते हुए भूपति हुआ करते हैं वो लोग, फिर राजा बनते हैं। इतना ही नहीं, रूपवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, धर्मात्मा आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, तो ये सब वही हैं। सर्व दुखों से मुक्त कर दीर्घायु होते हैं, पुत्र पौत्र आदि के सुख भोगते हैं। देवदूत ने कहा कि हे मित्र, जब राजा केसरी ध्वज स्वर्ग का भोग पूरा करके पृथ्वी पर आने लगे तो धर्मराज ने उनसे कहा कि हे राजन, पृथ्वी पर लौटकर पुनः स्वर्ग आना चाहते हो तो पृथ्वी पर जाकर अन्नदान अवश्य करना। हमारा भारत देश धन्य है, यहाँ निरंतर भंडारे चलते हैं, पूरे साल भंडारे चलते हैं। अन्नदान की ऐसी महिमा है। हे मित्र, ये वचन मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुने हैं। जो मनुष्य ग्रीष्म काल में जल का दान करता है, ऋतु के अनुसार अन्न, जल इत्यादि का दान करना चाहिए। सभी ऋतुओं में जो अन्न दान करता है, जल दान ग्रीष्म ऋतु में और अन्य सभी ऋतुओं में अन्न का दान, वे स्वर्ग और अनंत काल तक दिव्य सुखों को भोगता है। पहले की पापों से मुक्ति का उपाय बता रहा है देवदूत कि किस प्रकार पहले के किए पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। तो है वैश्यराज, जो मनुष्य अपनी मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से समस्त पापों को शास्त्रोक्त विधि से उसका प्रायश्चित कर ले कि अब मैं ये नहीं करूँगा। हमारा हिसाब किताब थोड़ा उल्टा हो गया। हम लोगों ने हर चीज़ को ना एक दूसरी चीज़ से रिलेट कर दिया। हम सोचते हैं कि 2-4 पुण्य कर लेंगे, एक आध पाप भी हो गया तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता। तो पहले आप पुण्य करने से पहले पापों का प्रायश्चित करिए। पहले पुण्य अपने आप वही पुण्य है, पाप का प्रायश्चित भी तो पुण्य ही है, उसी को पुण्य कहा गया। पापों का जो अपने पाप से हट जाए तो फिर वो पुण्य ही तो कर रहा है। पुण्य को स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, पापों से हट जाओ फिर बाकी सब पुण्य है। तो जो गायत्री मंत्र इत्यादि वेद मंत्र का जो पाठ करते हैं, धार्मिक कथाओं का श्रवण करते हैं, जो इन धर्म की, भगवान की जो कथाओं का श्रवण करते हैं, अच्छी कथाओं का जो श्रवण करते हैं, जप तप का अनुष्ठान करते हैं, जितेंद्रिय रहते हुए पराये दूषित अन्न का त्याग करते हैं, नरक यातना नहीं भोगते, पाप की कमाई से दूर रहते हैं, धर्म आधारित जीविका पर निर्भर रहते हैं और सदाचारी जो जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो मनुष्य स्वर्ग और नरक, तो देखो यदि हम कहें कि यही है तो भी आप समझो देने के बाद जो शांति होती है ना, शांति से बड़ा कोई स्वर्ग है ही नहीं। सबसे बड़ा स्वर्ग शांति है। शांति के लिए लोगों ने क्या क्या चीज का त्याग कर दिया। मन की अशांति थी तभी तो छोड़ा। बुद्ध जैसे उन्हें घर बार छोड़ दिया, इतने बड़े राजा के पुत्र और राजा बनने वाले थे। तो सिर्फ मानसिक शांति, मन की शांति के लिए लोग क्या क्या त्याग देते हैं। तो मन की शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है, मन की शांति से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, मन की शांति से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। इसलिए जीवन में केवल प्रयास करो मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए देखो छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दो।
जीवन में मैं आप लोगों से इसलिए इतनी सब बातें कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने मानसिक शांति के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। लोग चाहे कोई कोई बातें बनाते रहे, मैं यहाँ पर अपना एग्जाम्पल ही ले रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन में मुझे मानसिक शांति से बढ़कर कुछ लगता ही नहीं है। जहां भी मुझे लगता है कि यहाँ पर मानसिक अशांति हो रही है, मैं छोड़ देता हूं उसको, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो कोई चीज। और मैंने अपने जीवन में इस रास्ते पर मैं हमेशा ही चला हूं, इसलिए आज आप लोगों से कह पा रहा हूं। मानसिक शांति से बड़ी कोई चीज है जीवन में, ये सब चीजें। और आपकी के देखो किस्मत में आपकी जो भी चीज है वो स्वयं आपके पास आ ही जाएगी। एक मैंने मैसेज पढ़ा था बड़ा अच्छा कि यदि तुम्हारे भाग्य में होगा तो भाग कर भी आएगा, और यदि भाग्य में नहीं हुआ तो फिर आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए शांत रहिए, आनंद में रहिए, आनंद और शांति के लिए प्रयास करिए, अपने अंदर जाने का प्रयास करिए, अंतर्मुखी होने का प्रयास करिए। जो मनुष्य जिसके अन्न और धन का उपभोग करता है वो उसके पापों का भी भागीदार बन जाता है। इसलिए दान करते रहना चाहिए, पराश्रित कभी नहीं रहना चाहिए। विष्णुदूत का उपदेश सुनकर विकुंडल ने पूछा कि हे मित्र, इसके अतिरिक्त तो और कौन से ऐसे कर्म हैं जिससे यमपाश से मुक्ति मिल सके? तो विष्णुदूत कहने लगा, और ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे पापी नरक को जाता है? तो नरक में किन पापों के कारण जाता है, और कौन से ऐसे कर्म हैं जिससे यमपाश से मुक्ति होती है, वो मुझे बताइए। तब विकुंडल को विष्णुदूत कहने लगे कि हे मित्र, मन वचन कर्म से चिंतन करते समय किसी भी अवस्था में दूसरों को कष्ट न दो। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म परहित है, परोपकार है, परहित है, परोपकार है। मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो। यदि सीधे नहीं हो सकता, मन से किसी के अच्छे के लिए सोच लें, वो भी पुण्य है। क्योंकि कलिकाल में मानसिक पुण्यों का तो फल है, लेकिन मानसिक पाप का फल नहीं है। कितना अच्छा ये युग है बताओ। वेद पाठ और धार्मिक अनुष्ठान से उद्धार नहीं होता, जितना जब तब दान आदि इससे उद्धार नहीं होता, जितना परहित करने से उद्धार हो जाता है। और जो लोग जब तब दान, वेद पाठ, धार्मिक अनुष्ठान आदि नहीं करते तो उनका उद्धार नहीं होता। ऋषियों महर्षियों ने हिंसा को हेय कहा है, पाप कहा है। अधमाई सबसे बड़ा अधम, सबसे बड़ा पाप यही है। परपीड़ा सबसे बड़ा, और हिंसा, हिंसा अर्थात हिंसा केवल तलवार उठाकर, डंडे उठाकर, हाथ से नहीं होती। मानसिक हिंसा भी है और वाणी की हिंसा भी है। इनसे भी बचना चाहिए। तो उन्हें प्रेत की नदी की दुर्गति मिलती है, और नाना प्रकार के जो पाप, जो नरक भोग बताए हैं, वो उनको भोगने पड़ते हैं। अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया है, सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया है। अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म। तो धर्म को बतलाते हुए भगवान के दूत ने कहा कि जो मनुष्य भोजन का स्वाद शरीर हित प्रेरित होकर जलचर, थलचर, नभचर जीवों की हिंसा करते हैं, केवल जीवा के स्वाद के लिए, केवल जीवा के स्वाद के लिए जो इनको मारते हैं, हिंसा करते हैं, नरक में उनको फिर अपना मांस का भक्षण करना पड़ता है। तो बताइए, आगामी जन्मों में अंगहीन रोगी बनते हैं, दुख भोगना पड़ता है। प्राणी हिंसा करने वाला दोनों ही लोकों में घोर दुखों को प्राप्त करता है। इसके विपरीत प्राणी हिंसा से मुक्त रहने को, सर्वत्र सुख और अभय को प्राप्त करता है। जैसे सभी नदियों, नालों, झीलों का जल अपनी यात्रा पूरी करके समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार सभी धर्म अहिंसा से प्रारंभ होकर अहिंसा में ही समाप्त हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो अहिंसा परमो धर्म। कोई भी कार्य आप करें उसमें अहिंसा का भाव होना चाहिए, चाहे मन से हो, वचन से हो, चाहे कर्म से हो। अतः ऐसे मनुष्य को दोनों प्रकार के सुख और दोनों प्रकार के लोगों में सुख मिलता है। उन्हें हिंसा और अन्य पापों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार इति श्री पद्म पुराणे माघ मास महात्म्ये 9वां अध्याय संपूर्णम। तो माघ महात्म्य का यहाँ पर 9वां अध्याय पूरा हुआ, और आगे की कथा विकुंडल और देवदूत की ये कथा प्रसंग चलता रहेगा। तो आगे की कथा अगले प्रसंग में। तब तक के लिए
जय श्री राम।